हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर न्यू निर्माण इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों अब हम लोग रेगुलर शाम में 8 बजे आप लोग के लिए एक मस्त सा कंटेंट लेकर आएंगे जो 2010 से अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये पिछले 15 साल का एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम लोग एग्जाम से पहले समाप्त करने वाले हैं। वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, पढ़ते पढ़ते मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट जग जाएगा, अब की बार एक भी क्वेश्चन छूट ना पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने है ऑलवेज। ऑलवेज ये आपका CGL 2014 का पूछा हुआ है। ऑलवेज, यस, ऑलवेज मतलब होता है सदैव, हमेशा। अब ये देखिए अपने सिद्धू पाजू, ये बेचारे मस्त इंसान है, मस्त हैं, मस्त है ना। ये ऑलवेज 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 हमेशा कैसे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ऑलवेज। और इसका बताना है आपको एंटोनिम, अपोजिट, उल्टा, है ना। तो देखिए एक है एंगर। एंगर मतलब कभी नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होना। एक क्या है सम टाइम, मतलब क्या कभी कभी, सम टाइम कभी कभी। एक है एनी टाइम, किसी भी समय, जहां मिले जैसे मिले बस पकड़ के काम खत्म, है ना। लेकिन आंसर आपका होगा सेल्डम। सेल्डम, यदा कदा, यदा कदा, है ना, यदा कदा, शायद ही, कभी कभार, है ना। तो ऑप्शन तो ये भी हो सकता था, बट जब ये है सेल्डम तो फिर इसको टिक करना गलत हो जाएगा। क्या लेना, तो याद रखिएगा मोस्टली 2 ऑप्शन मिलता जुलता होता है, बट उसमें भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देके टिक लग करना पड़ता है ना। तो ये क्या है, ऑलवेज का क्या हो गया भैया, सेल्डम। ऑलवेज का सेल्डम। नेक्स्ट आप लोग के सामने है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणिक, असली, जेन्युइन। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, असली, जेन्युइन। अब देखिए ये जब किसी भी सामान पे ये वाला मार्का लग जाए तो यूँ समझिए ये सामान ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, इसमें कोई लोचा होने वाला नहीं। ओके, तो देखिए अगर हम लोग बात करें जेन्युइन तो ये तो आपका साइनोनिम होता, ये नहीं होगा आंसर। एक क्या है आपका फैक्चुअल। फैक्चुअल है, वास्तविक है, रियली है, बट ऐसा कुछ नहीं, हमको तो एंटोनिम चाहिए। एक है फॉल्स, मतलब हो गया नकली, गलत, यही होगा आंसर। क्या होगा, फॉल्स है, नकली है, गलत है, डुप्लीकेट है। बाकी एक है आपका रियल, तो रियल है, असली है, तो ये नहीं, आंसर आपका होगा C, ऑथेंटिक का फॉल्स। ऑथेंटिक का फॉल्स। उम्मीद है समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आप लोग के सामने है एसेंड। एसेंड मतलब होता है जाना, एसेंड मतलब होता है जाना, एसेंड मतलब होता है चढ़ना, एसेंड मतलब बढ़ना, ग्रो करना, आगे बढ़ना, है ना। एसेंड, एसेंड, अरे सेंड ना, एसेंड करो, सेंड नहीं एसेंड करो, एकदम लाइफ में बल्ले बल्ले ही है ना। तो एसेंड करो, किसी को बढ़ाओ यार, किसी को आगे जाने दो, है ना, किसी को आगे चढ़ाओ, बढ़ाना, है ना, इंक्रीज करना, डेवलप करना, है ना। तो क्या करो भैया, एसेंड करो। एसेंड मतलब बढ़ाना। देखिए ये डर रही थी मैडम जी, बट इस लोग ने ये पीछे से सहारा दिया और आगे से खींचा, कहा कि हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लीजिए। एसेंड, 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 आगे बढ़ते हैं, ऐसे एसेंड होते हैं भैया, ऐसे, हाँ हाँ पैर रखो, यस यस, बहुत अच्छा बात, यस यस, वाह बेटा वाह बेटा, यस, ऐसे कुछ। एसेंड करना मतलब जाना या चढ़ाना या फिर बढ़ाना। एसेंड, ऐसे एसेंड किया जाता है, ऐसे एसेंड किया जाता है। ओके, इसका अपोजिट बात करें, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, ये तो आंसर नहीं होना, इसका मतलब भी तो आगे होता है, तो ये नहीं होना। नेक्स्ट क्या है, डिसेंड। हाँ, डिसेंड मतलब ढलना या नीचे उतरना, यस, नीचे उतरना, आगे बढ़ना का अपोजिट नीचे उतरना। आंसर आपका होगा यही बी वाला। क्या होगा भैया, बी वाला आंसर होगा, जो भैया नीचे ढलना, पीछे आना, है ना। तो एसेंड मतलब आगे बढ़ना, आगे जाना, और डिसेंड मतलब नीचे आना, उतरना। तो आपका आंसर क्या होगा, डिसेंड होगा। नेक्स्ट अगर बात करें शोर। शोर मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना। क्या क्या, शोर मतलब ऊंची उड़ान भरना। तो ये
नहीं होगा। एक है राइज, राइज मतलब होता है उठना, है ना, राइज करना, है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है पूरब से उठ रहा है, निकल रहा है, आ रहा है, नहीं तो आगे बढ़ना, ये भी आगे बढ़ने के सेंस में काम कर देगा। बट पीछे के लिए, उतरने के लिए, ढलने के लिए आपको डिसेंड ही लगाना पड़ेगा। तो एंटोनिम क्या हुआ मेरे दोस्त? डिसेंड। एंटोनिम क्या हुआ? डिसेंड, मतलब पीछे आना, लौटना। एक है आपका एवोर, एवोर मतलब होता है नफरत करना। अब देखिए ये मैडम जी इस बॉस से एवोर कर रहे हैं, नफरत कर रही है, क्या क्या, चल छोड़ हमरा, छोड़, है ना। ये क्या कर रही है मैडम जी? देखने से आप लोग को फील कर सकते हैं जो मैडम जी इससे क्या कर रही है? एवोर कर रही है, नफरत कर रही है। वैसे हम लोग को भी सुबह में उठने से, यार क्या बताएं, भोर में उठने से एवोर होता है। भोर में ना उठने का मन नहीं करते रहता है, थोड़ा भी दिल नहीं करता है भोर में उठने का, है ना। हमें भी भोर में उठने से एवोर होता है। मम्मी प्लीज मुझे ना भोर में मत उठाना, सब काम करवा लो, सब कुछ ठीक है, बट भोर में उठने से मैं एवोर करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ, प्लीज़ भोर में मत उठाना, है ना। तो एवोर मतलब घृणा करना, नफरत करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कोई भी प्यार मोहब्बत वाला बात होगा। देखिए मिस करना, याद करना, नो नो भैया, घृणा में याद से काम नहीं चलना, है ना। मैड, पागल, है ना, ये भी नहीं होना, मैड, पागल, हेट, घृणा करना, ये तो साइनोनिम होगा। एंटोनिम ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा आपका लव, मोहब्बत। देखिए ये बेचारा का फीलिंग, ये मैडम जी इतना एवोर, इतना घृणा कर रही है, फिर भी बेचारा प्यार से, प्लीज हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं तो क्या है? एवोर का लव, एवोर, मैडम जी एवोर कर रही हैं, बॉस लव कर रहे हैं, तो एवोर का अपोजिट लव, मोहब्बत। ये आपका एसएससी सीपीओ 2015 का पूछा हुआ है। क्या? एसएससी सीपीओ 2015 का। आप लोग कंटिन्यू ये सेशन देखिए, बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट आप लोग के सामने है अब्रप्ट। अब्रप्ट मतलब होता है आकस्मिक, एकाएक, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब्रप्ट। बकलोला सब बच्चा निकल गया, गाड़ी बस आ रहे थे, देखिए अंकल जी एकदम आ रहे थे 80 के स्पीड में, आई बच्चा सब धड़ाक से निकल गया, एकाएक निकल गया, मारे डिस्क ब्रेक, है ना। ला तो क्या है? अरे बाप रे, अब्रप्ट, आकस्मिक, एकाएक निकल गया, अरे बाप रे, है ना। तो अब्रप्ट मतलब होता है आकस्मिक या एकाएक। अगर बात करें हम लोग ऑप्शन का, तो एक है रैपिड। रैपिड, रैपिड मतलब होता है तेजी से, रैपिड, रैपिड, रैपिड मतलब तेजी से, तो ये तो आंसर नहीं होना। एक होता है कंक्रीट। कंक्रीट मतलब होता है ठोस, कंक्रीट जो होता है ना, कंक्रीट, कंकर, स्टोन, ये क्या होता है यार? ठोस होता है। कंकड़ पत्थर जो होता है ना, वो आपका कंक्रीट होता है, ठोस होता है, तो ये आंसर नहीं होना, ठोस होता है, ये आंसर नहीं होना। एक क्या है? एब्सक्योर। एब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, एब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, एब्सक्योर मतलब अस्पष्ट। अब जो उसका स्कोर है एकदम एब्सक्योर है, अब उसका जो स्कोर है एकदम ऑब्स्क्योर है, अब उसका स्कोर एकदम ऑब्स्क्योर है, तो ये भी नहीं होना। नेक्स्ट क्या है? ग्रेजुअल। यस आंसर यही होगा। ग्रेजुअल मतलब लगातार, धीरे धीरे, हौले हौले, धीरे धीरे, हौले हौले, लगातार, ग्रेजुअल, है ना। एकाएक ना, धीरे धीरे ज्यादा हो, तू तो एकाएक रोक द छो, हैं एक बार सुतल एकाएक चाहबो कि ये तूफान हो जाए, ऐसा नहीं हुए है ना। एकदम हौले हौले, हौले हौले, धीरे धीरे ज्यादा हो, है ना। तो क्या होता है? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, हौले हौले, एकदम अनुक्रमिक, क्रमिक। और अब्रप्ट मतलब एकाएक, अब्रप्ट मतलब एकाएक, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग का एसएससी सीपीओ 2015 का पूछा हुआ है ना। तो याद रखिएगा अब्रप्ट मतलब, अब्रप्ट का एंटोनिम ग्रेजुअल, अब्रप्ट ग्रेजुअल, अब्रप्ट ग्रेजुअल। नेक्स्ट एक्सलेटर। एक्सलेटर मतलब होता है बढ़ाना, गति में वृद्धि करना। ये देखिए मैडम जी को एकदम पूरे फोकस के साथ चला रही है गाड़ी, है ना, एकदम पूरे फोकस के साथ, लग रहा है 100 क्रॉस एकदम मारे हुए। देखिए मैडम जी का एक्सलेटर जो है, मारे एक्सलेटर दबा के, है ना, पूरा जा रहा है नहीं। तो क्या है? एक्सलेटर। एक्सलेटर मतलब गति बढ़ाना, एकदम वृद्धि करना। ये देख रही कुछ धुंधला, सारा जग धुंधला धुंधला लागे, जग धुंधला धुंधला लागे, है ना, मतलब पूरा फास्ट दबाए हुए एक्सलेटर,
है ना, मतलब क्या होता है, बढ़ाना, वृद्धि करना। अब अगर बात करें हम लोग इसके ऑप्शन का तो क्या है, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब होता है घटाना या कम करना। आंसर तो यही होगा भैया, बढ़ाना का घटाना, बढ़ाना का घटाना, एंटोनिम है नहीं तो बढ़ाना का घटाना। नेक्स्ट आपका है क्विकन। क्विकन मतलब तो जल्दीबाजी में होता है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें डिले करना, देरी करना, हाँ ये अगर नहीं होता ना तो डिले हो सकता, ये नहीं होता तो डिले हो सकता, बट ये जब है ही तो डिले कहाँ। नेक्स्ट क्या है, डिसेंड, देरी करना, डिसेंड देरी करना, तो ये भी नहीं होना। याद रखिएगा एक्सलेट का डिमिनिश, एक्सलेट का डिमिनिश मतलब घटाना, कम करना। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे मेरे दोस्त, मेरे भैया। आइए नेक्स्ट देखिए, आपके सामने है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब स्वराज, ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वराज, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। ये देखिए बॉस लोग ये सब एकदम मस्त हैं, ये सारे एकदम इक्वल है, सब के सब एक स्वराज के थ्रू काम करें, मतलब कोई इसमें बड़ा कोई छोटा नहीं, सब अपने आप में बॉस है, सब के सब बॉस है, सब के सब इक्वल है ना। ऐसे अगर काम किया जाए तो काम आगे बढ़ता है, तब ग्रो होता है ना। देखिए सारे के साथ एकदम ऑटोनॉमी, सबका स्वयं का राज्य है, सबका स्वयं का राज्य, सब दिल से काम करे, सबको देखने से आपको लग रहा होगा सब समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। और अगर एक मालिक होता और बाकी सब लेबर होता तो कोना में जाके कोई खैनी चुरा रहा है, तो कोई टाइम पास कर रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ लगा हुआ है, क्योंकि एक मालिक है वहां पे। लेकिन यहाँ पे स्वराज है, सबके सब मालिक है, सबके सब मालिक हैं, है ना। तो ये क्या है, स्वराज। स्वराज ऑटो को कर लेते, ऑटोनॉमी को करते ऑटो चलाने वाले। ऑटो चलाने वाले को देखिए, वो बेचारा स्वयं सब कुछ का मालिक होता है, चक्को पंचर होगा तो खुद जाके ठीक करेगा, बैठाना भी है चले 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 तो वो भी खुद ही, पैसा सुना तो चले लाइए लाइए ले ले, तो सारा काम मतलब स्वराज, मस्ती में रहता है, बिंदास रहता है, खुश रहता है। तो जहाँ पे ऑटोनॉमी जैसा कुछ बात होता है ना, वहाँ पे लोग ऐसे ही खिल के रहते हैं, खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं, ऑटोनॉमी। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन का तो एक है सब ऑर्डिनेशन। सब ऑर्डिनेशन मतलब अधीनता, अधीनता, यहाँ पे कोई किसी के अधीन नहीं है, अधीनता नहीं होगा। आपको अगर बात करें तो यहाँ पे कॉन्फर्मिटी, ये कुछ नहीं है। कन्फर्मिटी मतलब होता है अनुपालन, एक कोई मालिक होगा उसका कोई बात पालन करेगा, नो ऐसा भी नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, ये नहीं। आपका होगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आंसर क्या होगा, निर्भरता होगा मेरे दोस्त। क्या होगा आंसर, निर्भरता। क्या होगा, निर्भरता। यहाँ कोई किसी पे निर्भर नहीं है, यहाँ कोई किसी पे निर्भर नहीं है, बट यहाँ डिपेंडेंस में निर्भर है। कहथिन तो करवाई, नहीं करथिन तो बैठल रहा, चले खैनी चुनना, है ना। तो क्या है, खैनी चुनना पे लगे हुए हैं। तो क्या है, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब निर्भरता। आंसर यही होगा, डिपेंडेंस। क्या होगा भैया, डिपेंडेंस होगा। ऑटोनॉमी का डिपेंडेंस, ऑटोनॉमी का डिपेंडेंस। ओके नेक्स्ट आप लोग के सामने है अलाइट। अलाइट मतलब होता है प्रकाशमय या नीचे आना। अलाइट मतलब होता है प्रकाशमय या नीचे आना। और लाइट और लाइट और लाइट लगा दो यार, प्रकाशमय हो जाएगा। देखिए गार्डन जो है रात में भी इतना प्रकाशमय है कि मैडम एकदम झकाझक दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो क्या है, और लाइट, जितना लाइट लगा दो ना उतना प्रसन्न दिखती है, जितना लाइट लगा दोगे उतना लोग प्रसन्न दिखेंगे। तो क्या है, ऑल लाइट। ऑल लाइट मतलब प्रकाशमय या नीचे आना। क्या होता है, नीचे आना। दो चीज हो गया, एक तो प्रकाशमय भी और एक नीचे आना भी, है ना। तो प्रकाशमय से रिलेटेड कोई एंटोनिम तो है नहीं, लेकिन नीचे आना से रिलेटेड एंटोनिम है। तो नीचे आना का क्या होगा, ऊपर चढ़ना। और ऊपर चढ़ना मतलब होता है एम्बार्क। एम्बार्क, डिसएम्बार्क मतलब तो नीचे आना ही होता है। तो ये तो साइनोनिम होगा, आंसर ये नहीं होगा, है ना। डिसएम्बार्क मतलब भी नीचे आना और अलाइट मतलब भी नीचे आना, तो ये साइनोनिम होता। बाकी हम लोग बात करें आंसर का तो इम्बार्क होगा, क्योंकि इम्बार्क मतलब होता है जहाज पर चढ़ना। इम्बार्क मतलब जहाज पर चढ़ना। कुछ लोग थे नदी किनारे टहल रहे थे, लेकिन उसका मामला ठीक ठाक नहीं देखा डॉगी। अब कुत्ते ने करने लगा बार्क, कुत्ते ने कहा बार्क बार्क, जाओ जाओ जाओ,
और लोग डर के मारे हो गए इम्बार्क। कुत्ते ने किया बार्क और लोग डर के मारे हो गए इम्बार्क। इम्बार्क मतलब क्या हो गया? जहाज पे चढ़ना। इम्बार्क मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? जहाज पे चढ़ना। नेक्स्ट आप लोग का है इम्बाम। इम्बाम मतलब होता है ये क्या? ये होता है लेपन, स्वलेपन, है ना, स्वलेपन, लेपन। जैसे बाम होता है ना, चलिए ये कोई ट्रेन वगैरह में आप लोग कभी गए हैं तो कौन सा बाम? शंकर बाम, शंकर बाम ले लो 10 रुपया में, शंकर बाम, शंकर बाम। वो क्या होता है? लेपने वाला चीज होता है। तो बाम, बाम मतलब लेपन। तो ये नहीं होने वाला। एक होता है अलाइन, ये कुछ नहीं है, अलाइन मतलब सर लेके, सर लेके, तो ये भी नहीं आंसर होगा। आपका आंसर होगा इम्बार्क। इम्बार्क मतलब चढ़ना। इम्बार्क मतलब मेरे दोस्त चढ़ना। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, परफेक्ट, है ना, जैसा ढूंढ रहे थे वैसा मिल गया। अब देखिए विराट कोहली और अनुष्का का जोड़ी, यार गजब गजब, एकदम एप्रोप्रिएट। आप लोग फील करके कमेंट में बताइए क्या रियल में परफेक्ट जोड़ी है या नहीं है, बताइएगा श्योर, है ना। तो ये है एप्रोप्रिएट, एकदम क्या रब ने बना दी जोड़ी, है ना। टैलेंट में भी लंबाई चौड़ाई हाइट, यार गजब गजब गजब, है ना। ये है जोड़ी, परफेक्ट जोड़ी, है ना। तो एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, परफेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोग का? अनडिजर्व। अनडिजर्व मतलब अयोग्य। यस यस, आंसर तो यही होगा। ये एक हो गया योग्य और उसका आंसर हो गया अयोग्य। कभी कभी देखते होंगे बहुत लंबा का, है ना, 6 फुट लंबा का मैडम हो जाता है 2 फुट का, है ना, तो वो थोड़ा अयोग्य होता है, क्लियर ना। बट ये आपका हो गया, उसे क्या कहेंगे? अयोग्य। लेकिन ये जोड़ी बेजोड़ है, ये जोड़ी बेजोड़ है ना, ये जोड़ी एकदम बेजोड़ है। तो एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का अनडिजर्व, अनडिजर्व मतलब अयोग्य। नेक्स्ट अगर बात करें रिगार्डलेस मतलब ध्यान दिए बगैर। रिगार्डलेस मतलब ध्यान दिए। रिगार्ड मतलब होगा ध्यान देना और लेस मतलब ध्यान नहीं देना, तो ध्यान दिए बगैर। क्या है? प्रिम्प्टेड। प्रिम्प्टेड मतलब होता है पूर्वाधिकृत, पूर्वाधिकृत। प्रिम्प्टेड मतलब पूर्वाधिकृत, प्रिम्प्टेड पूर्वाधिकृत। एक है आपका यूजरप्ट मतलब होता है विरासत, नहीं होना, आंसर तो आपका ए होगा। क्लियर मेरे दोस्त? आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने है, लास्ट है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है रिहा करना। एक्यूट मतलब रिहा करना। एक्यूट को याद करते हैं, ये है बेचारा एग्जीक्यूटनर मतलब होता है जल्लाद, एग्जीक्यूटनर। कल जो है इस व्यक्ति को सजाए मौत सुनाई गई थी। क्या? सजाए मौत सुनाई गई थी क्योंकि ये किसी न किसी अपराध में दोषी साबित हो गया था। क्या है? ये दोषी साबित हो गया था, अपराधी साबित हो चुका था। जज ने इसे क्या कर दिया था? दोषी करार दे दिया, अपराधी करार दे दिया। कल होके एग्जीक्यूटनर जी, देखिए एग्जीक्यूटनर जी आ गए हैं। एग्जीक्यूटनर जी बलि ही देने वाले थे कि जज साहब फिर से आके उसे क्या कर दिए? एक्यूट कर दिए। एग्जीक्यूटनर के हाथ से उसे एक्यूट कर दिए। एग्जीक्यूटनर के हाथ से उसे एक्यूट कर दिए, रिहा कर दिए। कहे छोड़ दो, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, क्यों परेशान करते हो। एक तो ये गलत किया और इसका गलती का सजा वो छोटे छोटे बच्चे भुगतेंगे, है ना। तो क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। एग्जीक्यूटनर के हाथ से जज साहब ने आके उसे क्या कर दिया? एक्यूट कर दिया। क्या कर दिया? एक्यूट कर दिया, रिहा कर दिया। ऑप्शन देखिए क्या होगा? माइल्ड। माइल्ड मतलब होता है हल्का, माइल्ड मतलब होता है हल्का, तो ये तो आंसर नहीं होना। एक है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब होता है बुद्धिमान। नहीं कहता है ढेर स्मार्ट बनता है। क्या क्या? ढेर स्मार्ट बनता है, बुद्धिमान बनता है, काबिल बनता है ना। तो ये भी आंसर नहीं होना। क्या? ये भी आंसर नहीं होना। आपका आंसर होगा कंडेम। कंडेम मतलब होता है अपराधी ठहराकर, है ना, अपराधी ठहराना। क्या क्या? कंडेम मतलब होता है अपराधी ठहराना। कंडेम मतलब क्या होता है? अपराधी ठहराना। कंडेम मतलब अपराधी ठहराना। नेक्स्ट का अगर बात करें तो डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब निराश। अगर देखिए पेयर बनने में बहुत वक्त लगता है, लड़की के पापा को बहुत भटकना पड़ता है, बहुत भटकना पड़ता है, बहुत कुछ जांच पड़ताल चेक करने के बाद सब कुछ जब परफेक्ट होता है तब जाके
अपने लड़के का हाथ किसी लड़के के हाथ में देते हैं, है ना। बहुत 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 रिक्सी काम होता है ऐसी, है ना। और इतना सारा कुछ करने के बाद दोनों का मिलन होता है, दोनों का पेयर बनता है, लेकिन अगर वो पेयर डिस्पेयर हो जाए तो लोग क्या होंगे, खुश होंगे या निराश होंगे। तो याद रखिएगा, डिस्पेयर मतलब निराश, डिस्पेयर मतलब निराश, डिस्पेयर मतलब निराश। बट हम लोग का आंसर का बात करें तो आंसर तो होगा कंडेम। कंडेम मतलब अपराधी ठहराकर, है ना। कंडेम मतलब अपराधी ठहराना या अपराधी ठहराकर, कंडेम कंडेम। तो बेचारा को तो अपराधी ठहरा दिया, कंडेम ठहरा दिया गया था और सजा भी सुना दिया गया। एग्जीक्यूटिवर जी आ भी गए थे पूरा फरसा उरसा लेके, प्रोग्राम खत्म करना है, बट जज साहब आके उसे क्या कर दिए, एक्यूट कर दिए, रिहा कर दिए। उम्मीद है आज आप लोग को बहुत मजा आया होगा। पता है मेरे दोस्त, ऐसे ही पूरे पिछले 15 साल का जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम ऐसे ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच, सारे रिलेटिव के बीच शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए केडी पब्लिकेशन बुक वॉल्यूम 1 का पूरा एक सीरीज में पूरा पढ़ाया हुआ है, सबका प्लेलिस्ट बना है, उसका वोकैबुलरी भी, उसका एडवांस फ्रेज भी, मतलब सब कुछ कंटेंट मिल चुका है और जो नहीं मिला है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। आप लोग श्योर देखा कीजिए, जरूर जुड़ा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।